आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद जिले में बीते दिनों फल्गु और दरधा नदी में अचानक पानी बढ़ने से जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे किसानों और मत्स्य पालकों को भारी नुकसान हुआ है। इसको लेकर पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने एक निजी रेस्ट हाउस में मीडिया से बात करते हुए बाढ़ की गंभीरता और सरकारी लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ का मुख्य कारण सिंचाई विभाग की लापरवाही है, जिसने पिछले 11 वर्षों में तटबंधों की मरम्मत नहीं की। तटबंध टूटने से 10 पंचायतों के करीब 3 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे करीब 4000 एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। साथ ही 20 ग्रामीण सड़कें टूट गईं और 2 पुल क्षतिग्रस्त हो गए। राहुल शर्मा ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों और मत्स्य पालकों को मुआवजा देने की मांग की है। तालाबों में नदी का पानी घुस जाने से मत्स्य पालन व्यवसाय को भी भारी क्षति पहुंची है। उन्होंने मांग की है कि लापरवाह पदाधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रतनी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ से भारी क्षति हुई है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई राहत या सहायता नहीं दी गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों की मरम्मत की मांग की, ताकि भविष्य में नुकसान से बचा जा सके। राहुल शर्मा ने 2 नए पुलों के निर्माण की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है, एक नंदना के सामने और दूसरा शाहबाजपुर के सामने। सरकार की ओर से आश्वासन मिला है कि क्षति की जांच कराकर उचित मुआवजा दिया जाएगा। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। तटबंध जो है रिपेयरिंग ही नहीं हुआ, जो रिपेयर होना चाहिए था वो रिपेयरिंग ही नहीं हुआ। अगर वो रिपेयर हुआ रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। हमने तो स्पेसिफिक बताया कि जल संसाधन के क्षेत्र में लगभग 11 वर्षों से तटबंध का कोई काम नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान किस इलाके में? घोसी, मोदनगंज, इन 2 जगहों पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कुछ नालंदा जिले के भी क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमें जानकारी, लेकिन नालंदा में भी काफ़ी नुकसान हुआ। लगभग इसमें 3 दर्जन गांव होंगे। 3 दर्जन गांव होंगे, लगभग 9 से 10 पंचायत होंगे। कितने हेक्टेयर धान की फसल डूबी? हेक्टेयर में तो आकलन हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको बता दें लगभग 4 साढ़े 4 हज़ार एकड़ से ऊपर फसल बर्बाद। सड़कें हमने आपको लिस्ट दिया है। सड़कें लगभग 20-22 ग्रामीण सड़कें, 4-5 RWD की सड़कें और 2 ब्रिज पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए। उसके अलावा हम लोगों ने नए 2 ब्रिज का भी निर्माण का मांग किया है, जो नंदना से घोसी और भारसू से शाहबाजपुर। क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको दिखवा लेते हैं, गलत हुआ है तो लोगों को चिन्हित करके हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम दिखवा लेते हैं, इसका आकलन करा के हम चाहेंगे कि भरपाई जल्दी से जल्दी हो। अभी तो मोटरेबल कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है, लेकिन मोटरेबल जस्ट हुआ है। किसानों और विशेष तौर से मत्स्य पालकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर आपको क्या कहना? देखिए, जिस तरह से मत्स्य पालकों को अपना इसमें पूंजी लगाना पड़ता है, तो खेती के आधार पर उनका, जैसे खेती में हम लोगों ने धान और गेहूं के आधार पर हम लोग उसका आकलन कर लेते हैं, तो विशेष रूप से सरकार को ऐसे कृषकों को, ऐसे मछली पालकों को चिन्हित करके, इनको सूचीबद्ध करके, इन लोगों को आकलन करा करके और इनको अभी तत्काल तो मुआवजा, और फ्यूचर में सरकार को चाहिए कि इन लोगों के इंश्योरेंस की कोई ना कोई पॉलिसी बनाए, ताकि इनका पूर्णतया ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ दिलाया जा सके, क्योंकि पूंजी इनका काफ़ी लगता है। विधानसभा में बलदैया नदी के टूटने से ज्ञानी बीघा के पास में टूट गया है। वहाँ पर 2 जगह टूटा हुआ है, एक मुर्गिया चक है और सिकंदरपुर, मतलब कि ये आपको नारायणपुर पंचायत, मुरहरा पंचायत, फिर से सम्मा पंचायत में मोरहर नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा मैंने इधर किया गया है। और मोरहर नदी से ही आपको इधर अमैन पंचायत में हो गया, पंडुई पंचायत में, ये सब जगह भी गोनमा पंचायत में सड़क उड़क भी टूट गया है। कालूपुर एक सड़क जो जाती है घेजन से होते हुए,
प्रशासन का वैसा कोई प्रशासन सिर्फ जिस टाइम में बाढ़ आया था तो पुल पर पार उर होने के लिए लोग को रोक किया, लेकिन अभी तक कुछ मरम्मती का कार्य नहीं हुआ। अभी क्या हालात है? अभी तो हालात है कि अगर फिर से बाढ़ आ जाएगा तो जो भी माने फसल है, जो भी रोपाई हो गया था उसका तो नुकसान हुआ ही है। अभी बिजड़ा जो बचा हुआ है, बहुत बिजड़ा तो गल भी गया था, लेकिन जो बचा हुआ बिजड़ा है अगर जो उसको फिर से किसान रोपेंगे और फिर पानी आएगा तो फिर टूटा हुआ रहने की वजह से सारा अभी भी नुकसान हो जाएगा। धान के फसल डूबे हैं। हाँ, डूबे हुए हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।